जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम लोग रूट संख्या का जोड़ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ क्वेश्चन दिया है रूट वाले का, इसका हमें जोड़ करना है, एडिशन सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि रूट वाले संख्या में क्या होता है, रूट का जो नंबर सेम है तभी वो क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैं लिखा यहाँ पे रूट 2, ठीक है, +2 और √2 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रूट का संख्या दोनों क्या है, सेम है, तो ये क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, यदि ये सेम नहीं रहेगा, मान लो यहाँ पे क्या है, ये √3 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यदि जोड़ना हो रूट वाले संख्या को तो ये यही होगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे रूट की संख्या दोनों सेम दिया हो, ठीक है, ये रूट और ये रूट का दोनों अंदर की जो संख्या हो सेम हो, तभी वो क्या होगा, जुड़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, √2 + 2 √2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, और इसके सामने कितना है, 2। ठीक है, और दोनों रूट का संख्या क्या है, सेम है, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, 2 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का जुड़ जाएगा यदि जो है रूट का नंबर जो है सेम हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया है ये 3 और √3 प्लस दिया है √3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे कुछ नहीं दिया सामने, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 3 और ये 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 √3 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो √3 और √3 दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ये वाला समझ आया होगा आप लोग को। अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखो √6 और यहाँ भी क्या है, √6, दोनों क्या है, √6, मतलब जो रूट वाला नंबर दोनों क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में हो जाएगा 7 और रूट का क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आएगा आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखो √8 दिया है और यहाँ पे √32 दिया है, दोनों यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस है, देखो 8 और 32, इसका हम लोग जो है मतलब जो है इसका हम लोग छोटा गुणनखंड निकाल सकते हैं, 8 का और 32 का। ठीक है, तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, तो ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, और 2 दूनी 4 और फिर हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो जाएगा 2 एकम। ठीक है, तो 8 का हम लोग गुणनखंड निकाले, क्या है, 8 का गुणनखंड आया 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे 32 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो 32 का निकालेंगे हम लोग। ठीक है, ये 2 से होगा 2, 2 16 32। ठीक है, 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक है, सॉरी 2 चौक 8 और ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 एकम। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बार आया, 2 2, ये यहाँ पे आया 2। 32 का हम लोग निकाले गुणनखंड, तो आया ये 5 बार। ठीक है, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, तो कितने बार आया, 32 का हम लोग गुणनखंड निकाले तो 5 बार आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ से हम लोग इसका निकाल लेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रूट में दिया है, तो जिसका 2 पेयर बन रहा है और रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है। ठीक है, तो 8 का हम लोग लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो हो जाएगा 2 और √2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो जिसका पेयर बन रहा है 32 में, ठीक है, तो उसके पेयर को हम लोग बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये 1 ये 2, ठीक है, और ये रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 32 का निकाले तो 2 पेयर निकल रहा है। ठीक है, तो 2 गुणा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 और रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे √8 और √32 का निकाले थे, आया 2 √2 + 4 √2 आया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो √2 और √2 दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, 2 और 4 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 और रूट में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे देखो √125 दिया है और ये दिया है 3 √125 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये √125 और √125 दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पे सामने 1 है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 √125 हो जाएगा। ठीक है, 125 का हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 125 का, तो ये हो जाएगा 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, बचा कितना 2, तो 5 पंचे 25, फिर 5 से डिवाइडेड करेंगे इसको, ये हो जाएगा 5 पंचे 25। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, तो 125 का हम लोग जो गुणनखंड निकाले कितना आया, 3 × 5 आया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा में 5 गुणा में 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 पेयर बन रहा है। ठीक है, ये 5 गुणा 5 एक पेयर बन रहा है, तो ये पेयर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रूट से, तो ये हो जाएगा 5 √5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 √5 होगा ये वाला 125। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 100, सामने में दिया 4
और ये वाला 5 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा हो जाएगा 4 से और ये हो जाएगा √5। तो ये 5 चौक कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये हो जाएगा 20 √5, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 20 √5 भी आ सकता है और एक दूसरा जो है 4 रूट जो है 125 भी आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया है 4 √125 प्लस 5 √5 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 125 का भी निकाले हैं जो गुणनखंड, तो कितना है यहाँ पे 5 √5 आया, ठीक है। मतलब जो रूट निकाले तो कितना आया 125 का 5 √5 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 125 का लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा सामने 4 दिया है 4, ठीक है। तो हो गया 4 और गुणा में हम लोग 125 का हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 5 √5, ठीक है। तो हो जाएगा 5 √5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो ये हमारा 125 का निकाल ले, ठीक है। और यहाँ पे दिया है प्लस 5 √5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 चौक का 20 हो जाएगा √5 प्लस में यहाँ पे दिया है 5, ठीक है। तो ये हो गया 5 √5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो √5 सेम हो गए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे दोनों क्या था डिफरेंट था तो उसको हम लोग यहाँ पे सेम कर लिए, ठीक है। तो √5 और √5 यहाँ पे सेम हुआ, एक दिया है 20 √5 प्लस 5 √5 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 20 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो संख्या दिया रहता है उसी को जोड़ देते हैं, ठीक है। यदि जो रूट है दोनों सेम हो तो, ठीक है। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 और √5 का √5, ठीक है। तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा √5, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। 20 5 25 तो 25 √5, ठीक है। ये वाला समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दिया है 3 रूट में 27 प्लस 3 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 27 और 3 दोनों क्या है अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पे 27 का गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। तो 27 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 नियम 27 और 3 तिया 9, ठीक है। और 3 एकम 3, तो 27 का गुणनखंड कितना आया 3 बार 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग √27 दिए है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका किसका पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो जो है क्या है रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 27 का क्या हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 का क्या है यहाँ पे √27 का 3 √3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये √27 के प्लेस में हम लोग पुट कर सकते हैं। हमारा जो फ्रंट में सामने 3 दिया है, ठीक है। तो 3 को लिख लेंगे और √27 का हम लोग निकाले, यहाँ पे कितना आया 3 √3 आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुणा 3, ठीक है। 3, ठीक है। 3 गुणा में 3 √3, ठीक है। और यहाँ पे हमारा दिया है √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस √3। तो अब यहाँ पे 3 दिए, ये 9 हो जाएगा गुणा में, ठीक है। तो हो जाएगा 9 और रूट क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा ये √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सेम हो गया √3 और √3 दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो 9 और यहाँ पे सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो हो जाएगा 10 और रूट क्या हो जाएगा 3, 10 √3, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे √18 और √72 दिया, ठीक है। तो हो जाएगा √18 को हम लोग 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 9 गुणा में 2, ठीक है। अब यहाँ पे 9, ठीक है। तो √9 का क्या होता है 3 होता है, √9 का हम लोग जो है गुणनखंड निकालेंगे, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, तो ये 3 जो है क्या हो जाएगा रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 72, ठीक है। तो 72 क्या होता है 72 का निकालेंगे 36 दूनी 72, ठीक है। 2 गुणा में 36, ठीक है। तो 36 जो है √36 का क्या होता है √36 का होता है 6 होता है, ठीक है। क्योंकि √36 जो है क्या हो ये 36 क्या होता है 6 छक्के 36, ठीक है। तो 36 जो होता है 6 छक्के 36, तो यहाँ पे 6 का पेयर बन रहा है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस और इसको लिखेंगे हम लोग 72 को 36 गुणा में 2, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यहाँ से क्या हो जाएगा 9 का क्या हो जाएगा √9 का 3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे √36 का 6 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा, ठीक है। 3 रूट में क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 6 निकलेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 6 रूट में 2, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग √2 और √2 यहाँ दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो 9 √2, ठीक है। तो हो जाएगा 9 √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया 9 √2, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं यदि जो रूट वाला संख्या रहता है उसमें जोड़ना रहता है तो दोनों रूट क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब रूट का जो नंबर सेम रहेगा तभी उसको हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लिख लिया, यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं यदि यहाँ पे दिया है √3 प्लस √5 दिया, ठीक है।
अब इसको हमें जोड़ना है, तो ये रूट 3 है उसको हम लोग इससे छोटा नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे जो रूट 5 है उसको भी हम लोग इससे छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों और क्या है, अलग अलग है, तो हमें इसको यदि जोड़ना होगा तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है, रूट 3 प्लस रूट 5 होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे ऐसे दिया होगा, ठीक है, ये रूट 8 दिया है और यहाँ पे जैसे रूट 5 दिया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रूट जो 8 है उसको जो है छोटा कर सकते हैं, क्योंकि रूट 8 का हम लोग निकाल सकते हैं क्या, 2, और क्या हो जाएगा रूट 2, ठीक है, प्लस रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 8 को हम लोग छोटा कर सकते हैं, ठीक है, यदि हम लोग इसको जो है रूट से निकालेंगे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो रूट 2 और रूट 5 दिया है, दोनों अलग अलग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा 2 रूट 2 प्लस रूट 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, मतलब जो है रूट का जो संख्या दोनों अलग अलग रहेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, वही होगा, और यदि दोनों सेम है तो उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को रूट की, यहाँ पे आज हम लोग जो है जोड़ना सीखे हैं, रूट वाली संख्याओं का घटाना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है, और इसका हम लोग जो है रूट वाली ये सभी संख्याएं हैं, इसका हम लोग घटाना सीखने वाले हैं। तो रूट वाली संख्या में यदि घटाना रहता है, तो यदि उसकी जो है रूट की जो संख्या सेम रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं लिखा रूट 5 और यहाँ पे सामने में लिखा 5, ठीक है, तो 5 रूट 5 लिखा मैं, और माइनस में लिख दिया मैं रूट 5 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रूट वाली संख्या दोनों क्या है, सेम है, तो रूट वाले दोनों संख्या सेम रहेगा तो उसमें हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दी है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो 5 में 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 और रूट 5 का रूट 5, ठीक है। और यदि यही क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 6 और रूट 3 लिख लिया, माइनस इसको लिख लिया रूट 2, तो दोनों यहाँ पे देखो रूट 3 और रूट 2 दोनों क्या है, रूट 3 और रूट 2 दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे हम इसको जो घटा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो चलो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है क्वेश्चन यहाँ पे रूट 48 माइनस रूट 27 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रूट 48 और रूट 27 है, इसका हम लोग जो है गुणनखंड निकाल सकते हैं, तो इसका गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे। यदि वो सेम होता हो तो उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग घटा सकते हैं, और यदि सेम नहीं होगा दोनों रूट का संख्या तो घट नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग निकालेंगे 48, तो ये 48 जो होता है 16 तिया 48 होता है, ठीक है, 16 तिया 48, ठीक है, और क्या है रूट 48 है, ठीक है, तो इसको हम लोग रूट में लगा लिए, ठीक है। तो ये जो रूट 16 है उसका हम लोग जो रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बाहर निकलेगा रूट से, क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो हो जाएगा 4 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। हम लोग 16 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, ये पेयर बनेगा, ये जो है रूट 16 जो है 4 गुणा 4 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये जो पेयर बन रहा है 4 का, तो ये रूट से बाहर आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये 4 रूट 3 हो गया, ठीक है। तो 48 का निकाले, अब हम लोग 27 का निकाल लेंगे, 27 होता है 9 तिया 27, ठीक है, तो हम लोग 27 रूट 27 है, ठीक है, रूट 48, तो हो जाएगा 9 गुणा में 3, ठीक है। तो ये जो है ये इसी को लिख सकते हैं 3 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है, तो ये 3 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये क्या हो जाएगा 3 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 4 रूट 3, और यहाँ पे क्या आया 3 रूट 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रूट 27 का आया 3 रूट में 3, ठीक है, और 48 का आया 4 रूट में 3, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट में 3 माइनस 3 रूट में 3, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखो रूट 3 दोनों सेम हो गया, तो इसको हम लोग घटा सकते हैं। यहाँ पे देखो 4 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे यहाँ पे दिया है रूट 72 और माइनस रूट 18 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट 72 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा रूट 72, तो 72 जो होता है 36 दूनी 72, तो हो जाएगा 36 गुणा में 2। अब यहाँ पे 36 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 6 छक्के 36, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 6 छक्के 36 गुणा में 2। अब यहाँ पे देखो 6 का पेयर बन रहा है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो रूट 72 का क्या हो जाएगा 6 रूट में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग निकाल लेंगे 18 का, तो 18 क्या होता है 9 दूनी 18, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 का रूट 9 दूनी 18, ठीक है। अब यहाँ पे 9 को हम लोग 3 गुणा में 3 लिख सकते हैं, 3 क्या 9, तो हो जाएगा 3 गुणा में 3 गुणा में 2। अब यहाँ पे देखो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो रूट 18 का क्या हो जाएगा, रूट 18 का हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3 और रूट 2, ठीक है।
यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रूट 72 का कितना है 6 रूट में 2 और 18 का कितना आया, यहाँ पे 18 का है 3 रूट में 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रूट 2 और रूट 2 दोनों क्या है सेम है यहाँ पे, तो इसको हम लोग घटा सकते हैं। तो 6 में 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3 रूट में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 135 रूट 2 और -20 रूट में 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 को हम लोग जो है इससे छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रूट 8 का हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रूट 8 का गुणनखंड क्या होता है, ये हो जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो ये पेयर बन रहा है उसको हम लोग रूट से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 रूट में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का हम लोग निकाले कितना है रूट 8 का 2 गुणा, ठीक है 2 रूट में 8, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। और यहाँ पे क्या दिया हमारा 20 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सामने 20 दिया है, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये क्या हो जाएगा 40 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। 30 पूरे के प्लेस में कितना आ जाएगा 40 रूट 2, ठीक है। तो हो जाएगा 135 रूट 2 माइनस कितना है वो 20 दूनी 40, ठीक है। तो ये हो गया 40 और रूट क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पे देखो रूट 2 और रूट 2 दोनों क्या है सेम है, तो 135 में 40 को घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा 135 माइनस 40, ठीक है। ये जो है 5 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 5 ही आएगा, ठीक है। और 13 में हम लोग जो है 4 घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। कितना है ये 95 आया, ठीक है। तो हो जाएगा 95 और रूट क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो रूट 13 दिया है माइनस रूट 12 दिया है। तो रूट 13 को हम लोग इससे छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूट 12 दिया है उसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रूट 12 का कर लेंगे, ये हो जाएगा रूट 12, तो ये होता है 4 तिया 12, ठीक है। तो हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणा में 2, ठीक है। तो जो है यहाँ पे 2 जो है पेयर बन रहा है, ठीक है 2 का, तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 और रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 12 का निकाले कितना है 2 रूट 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे रूट 13 और माइनस क्या हो जाएगा ये 2 रूट में 3, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 का पेयर निकला, ठीक है। हाँ तो हो जाएगा 2 और रूट में 3। अब यहाँ पे देखो रूट 13 और रूट 3 दोनों अलग अलग है, तो इसको हम लोग इसके आगे नहीं कर सकते, मतलब इसमें हम लोग घटा नहीं सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा रूट 13 माइनस 2 रूट 3 आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया है रूट 27 माइनस रूट 12 दिया है, ठीक है। तो रूट 27 का हम लोग निकाले थे यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आया था यहाँ पे रूट 27 का माइनस, सॉरी यहाँ पे रूट 27 का कितना आया था 3 रूट 3 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 27 के प्लेस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3 रूट में 3। और अभी हम लोग रूट 12 का निकाले कितना आया 2 रूट 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 रूट 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 27 का कितना है यहाँ पे 3 रूट 3 और माइनस, ठीक है 12 का कितना है रूट 12 का 2 रूट 3 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रूट वाला संख्या यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसको हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है। तो 3 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सामने 1 है उसको लिखना जरूरी नहीं रहता, ठीक है। तो कितना यहाँ पे रूट 3 आया, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया है 26 रूट 125 माइनस रूट 5 दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 125 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 125 का गुणनखंड निकालेंगे होता है वो 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, तो 3 टाइम्स क्या होता है वो 5 होता है, ठीक है 125 का। तो यहाँ पे हम लोग इसका रूट है, तो ये हम लोग रूट निकाल लेंगे, ठीक है 125 का। यहाँ पे देखो 2 5 का पेयर बन रहा है, तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 रूट में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है 26 उसके सामने है, तो 26 से ये 5 ये बाहर 5 निकला उससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 26 पंचे कर लेंगे यहाँ पे 26 गुणा में 5 छक्के 30 का 0 हासिल 3 और 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो कितना है यहाँ पे 130 आया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। तो 130 आया, तो यहाँ पे हम लोग इस पूरे के प्लेस में, ठीक है, ये 26 रूट 125 के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे पूरे के प्लेस में 130 और रूट में 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। और यहाँ पे क्या दिया माइनस रूट 5, तो हो जाएगा माइनस रूट 5। अब यहाँ पे देखो दोनों रूट 5 दोनों क्या हो गया यहाँ पे सेम हो गया, तो यहाँ से हम लोग अब हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो 130 में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, तो 130 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 129 बचेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 129 और रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 72√12 माइनस 72√3। यहाँ पे हम लोग √12 का कितना निकाले थे, 2√3 निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे √12 के प्लेस में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 72, और यहाँ पे ये जो बाहर निकलेगा 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग √12 का कितना निकाले थे यहाँ पे, 2√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√3 और माइनस क्या हो जाएगा 72। ठीक है, 72√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो √3 और √3 ये दोनों सेम हो गया, और 72 का हम लोग 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 72 गुणा में 2, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो 72 गुणी कितना आ गया यहाँ पे, 144 आया। ठीक है, तो 144 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा 144 और √3। ठीक है, और माइनस 72√3, माइनस 72√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो √3 यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे 144 में 72 को हटा देंगे। ठीक है, तो 144 माइनस 72, 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा, और 14 में 7 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे, 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 72 आया। तो हो जाएगा हमारा यहाँ आंसर 72√3। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। तो इसका आंसर कितना है, 72√3 आया। अब हम लोग रूट वाली संख्याओं का गुणा सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा रूट वाली संख्याएं दिया है, इसको हम लोग गुणा करने वाले हैं। तो इसके पहले चलो हम लोग देखेंगे रूट वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। यदि रूट में यहाँ पे 5 दिया हो और यहाँ पे रूट में 6 दिया हो। ठीक है, तो रूट वाले संख्या में यदि रूट में दिया हो तो रूट वाले संख्या को हम लोग गुणा कर सकते हैं। ठीक है, संख्याएं जो भी हो, यदि रूट में हो तो उसका गुणा हम लोग रूट वाले संख्या से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो √5 दिया है, गुणा में √6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये √5 है इसका गुणा हम लोग √6 से करेंगे। ठीक है, तो रूट वाले में जो भी हो उसको हम लोग गुणा कर सकते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव में दोनों जो है रूट वाली संख्या है दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को एक ही रूट में ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट बड़ा। ठीक है, ये हो गया 5। ठीक है, गुणा में 6। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग क्या ले लिए, एक ही रूट में ले लिए और दोनों का क्या कर दिया हम लोग, गुणा कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे होता है 6 पंचे 30 होता है। ठीक है, तो ये होता है 6 पंचे 30 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। और यदि यहीं पे संख्या दिया हो 2, रूट में दिया हो 3। ठीक है, गुणा में 5, रूट में दिया है 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रूट के जो बाहर वाला संख्या है उसका गुणा हम लोग जो है बाहर वाली संख्या से करेंगे, और जो रूट में है उसका गुणा हम लोग रूट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रूट में 3 है और यहाँ पे रूट में 6 है, तो उसको हम लोग जो है एक साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 और 5 का गुणा जो है 2 गुणा में 5। ठीक है, और रूट वाली संख्या को हम लोग एक ही रूट में ले लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 गुणा में 6। ठीक है, तो हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये रूट के बाहर वाला का हो गया 5 दूनी 10 और 6 तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब 18 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होता है, ये होता है 3 गुणा में 3 गुणा में 2। ठीक है, तो 3 का पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो 3 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 10 पहले से, 10 गुणा में हो जाएगा 3 और हो जाएगा √2, तो कितना हो जाएगा ये 10 या 30। ठीक है, तो हो जाएगा 30 और रूट में हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 30 रूट में 2। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। तो अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया है √2 दिया है और यहाँ पे √4 दिया है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग एक ही रूट में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुणा में 4, तो 4 दूनी कितना होता है, ये 8 होता है। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे √8 आया। यहाँ पे ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा में 2, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है √5 और √2 दिया है। ठीक है, गुणा में है तो दोनों को एक ही में लिख लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 5 गुणा में 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये 10। ठीक है, तो हो जाएगा √10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो √31 दिया है और √35 दिया है, गुणा है तो दोनों के एक में लिख लेंगे। हो जाएगा √31 गुणा में हो जाएगा 35, 31 और 35 का गुणा करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 31 गुणा में 35, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 दिया 15 और 3 एकम 3 और 3 तिया हो जाएगा 9, ये होगा 5, 5 और 3 8, 9 और 1 कितना हो जाएगा, ये 10। तो कितना है यहाँ पे 1085 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट हो जाएगा 1085 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दिया है रूट 135 गुणा में 2 दिया है। ठीक है, रूट 2 तो हो जाएगा 135 और गुणा में 2। ठीक है, दोनों को एक ही रूट में लिख लिए। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, 135 का गुणा 2 से। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल है, 3 दूनी 6 और एक कितना हो जाएगा 7 और 2 एक कम 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट 270 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रूट 270। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रूट 7 गुणा में रूट 13 दिया है। ठीक है, तो दोनों को एक ही रूट में लिख लेंगे, हो जाएगा 7 गुणा में 13। ठीक है, तो 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 91। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सोल्व करेंगे 4 और रूट में दिया है 10, गुणा में दिया है 3, रूट में दिया है 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाहर में 4 है और यहाँ भी बाहर में क्या है 3 है, तो जो संख्या बाहर में है उसका गुणा हम लोग बाहर वाला से करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4 तिया 12, तो हो जाएगा 12 और जो रूट में है उसको एक रूट में ले लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 10 गुणा में 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 गुणा में 5, तो ये हो जाएगा 5 दहम 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 12 रूट 50। अब हम लोग 50 का गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 का गुणनखंड निकालेंगे रूट 50। ठीक है, तो ये होता है 25 दूनी 50 और रूट 25 का क्या होता है, रूट 25 का निकालेंगे तो होता है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 5 रूट 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो हम लोग रूट 50 को हम लोग 5 रूट 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इसके प्लेस में यहाँ पे जो आया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे कितना है रूट 50 का 5 रूट में 2, तो हो जाएगा गुणा 5 रूट में 2, तो 12 5 कितना हो जाएगा 60, तो हो जाएगा इक्वल में 60 रूट में 2। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 रूट में 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 रूट में 5 दिया है, गुणा में दिया 50 रूट में 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बाहर में है संख्या उसका गुणा हम लोग बाहर वाले नंबर से करेंगे। ठीक है, रूट से जो बाहर है उसका। ठीक है, तो हो जाएगा 16 गुणा में 50, तो हो जाएगा 16 गुणा में 50 और दोनों वाले जो रूट वाले उसको एक रूट में ले लेंगे, तो हो जाएगा 5 गुणा में 3। ठीक है, तो हो जाएगा 5 गुणा में 3, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80 और 0 का 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80 और एक 0 इसमें है, तो ये हो जाएगा 800। ठीक है, और 5 ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया यहाँ पे इसका 800 रूट 15। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। गुणा करना यहाँ पे हम लोग जो सीखे हैं रूट वाली संख्याओं का गुणा करना। अब हम लोग रूट वाली संख्याओं का भाग देना सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमारा जो कुछ क्वेश्चन दिया है रूट वाली संख्याओं का, इसका हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रूट वाली यदि संख्या हो तो उसका भाग कैसे देते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे दिया है रूट 3 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है रूट यहाँ पे 6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रूट वाले संख्याओं को ये भाग में है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 और भागित यहाँ पे रूट 6। ठीक है, इस टाइप का लिख सकते हैं रूट 3 डिवाइडेड में रूट 6। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक ही रूट में लिख लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा रूट 3 और भागित में हो जाएगा 6। अब यहाँ से हम लोग डिवाइडेड कर लेंगे, हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हो जाएगा रूट 1/2 हो जाएगा। ठीक है, रूट 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यदि ये क्वेश्चन दिया हो 5 दिया हो, रूट में दिया हो 3। ठीक है, तो 5 रूट में 3 भागित में दिया हो 10 रूट में 6 दिया हो। ठीक है, तो जो बाहर में संख्या दिया है उसका भाग हम लोग बाहर वाला से कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि डिवाइडेड में लिखेंगे तो हो जाएगा 5 रूट में 3 और भागित में हो जाएगा 10 रूट में 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट में है उसको एक ही रूट में लिख लेंगे, दोनों रूट वाली संख्या को, तो ये हो जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा रूट 3/6। ठीक है, तो जो रूट से बाहर वाला है उसको हम लोग बाहर ही रखेंगे, हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये नीचे ऊपर में बचा हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा 1, इसका क्या होगा 1, रूट 1 का वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और रूट में क्या बचा यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो इसका क्या हुआ 1/2 रूट में 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे हमारा रूट वाली कुछ संख्याएं दिया है, इसको हम लोग भाग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 25 रूट में 6 भागित 5 रूट में 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको भाग में लिखेंगे, डिवाइडेड में तो हो जाएगा 25 रूट 6 हो जाएगा, भाग डिवाइडेड में हो जाएगा 5 रूट में 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रूट 6 और रूट 6 दोनों सेम है,
तो ये कट जाएगा, ठीक है। रूट 6 यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो कितना होगा उसका 1, और ये हो जाएगा 5 कम और 5 पंचे 25, ठीक है। तो हो जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं रूट 6 को दोनों को एक ही रूट में, ठीक है। तो हो जाएगा रूट 6 भाग में रूट 6, ठीक है। तो ये 6 कम 6, तो इसका क्या आएगा रूट 1 आएगा, और रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो ये समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रूट 252 भागित दिया है रूट 320, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को लिखेंगे तो हो जाएगा एक ही रूट में हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो हो जाएगा 252 भागित में क्या हो जाएगा 320, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको कटा लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 1 कम, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, ठीक है। तो कितना है 126, इसको भी हम लोग 2 से कटा लेंगे, 2 1 कम 2, ठीक है। बचा कितना 1, तो 2 छक्के 12, तो कितना हो ये 160, ठीक है। तब यहाँ पे कितना बचा 126 भागित 160, फिर से इसको 2 से कटा लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 2 तिया 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 चौक 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 63/80 आया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 63 डिवाइडेड में 80 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको और आगे कर सकते हैं। ये 63 जो क्या होता है 63 होता है, ये रूट से यदि बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 9 सत्ते 63 होता है, ठीक है। और 80 क्या होता है 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 होता है, ये रूट में है, ठीक है। रूट 9 का वैल्यू क्या होता है, रूट 9 का हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। और रूट 16 का कितना होता है 4, 4 चौक 16, 3 तिया 9, ठीक है। तो 3 का पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे 4 का पेयर बन रहे हैं, दोनों रूट से बाहर निकल जाएगा। ये हो जाएगा 3/4, और रूट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 3/7 रूट में 7/5, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है रूट 27 भागित में दिया है रूट 3, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक ही रूट में लिखेंगे दोनों को, ठीक है। तो हो जाएगा 27 भागित में 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 नियम 27, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या रूट 9 बचा, ठीक है। तो रूट 9 और रूट 9 का पेयर क्या बनता है 3 तिया 9, ठीक है। तो हो जाएगा 3, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया है 25 रूट में 12 भागित 5 रूट में 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है रूट के बाहर वाला संख्या दिया है उसको हम लोग बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 25 भागित 5, ठीक है। और इसको हम लोग एक ही रूट में लिख लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा रूट 12/3, ठीक है। तो हो जाएगा 12 भागित में 3, ठीक है। अब जो जो कट रहे हैं उसको हम लोग कटा लेंगे। ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, ठीक है। ये हो जाएगा 3 एकम और ये हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे बचा बाहर में 5 और अंदर में कितना बचा रूट 4, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 4 जो होता है 2 गुणा में 2, तो रूट 4 का पेयर बनता है 2, ठीक है। तो रूट 4 का क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 गुणा में 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हमारा ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 10 रूट में 28 भागित 5 रूट में 7 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 10 बाहर वाला का बाहर से भाग करेंगे, ठीक है। तो ये 10 भागित 5 हो जाएगा 10 भागित 5, और इसको हम लोग रूट में लिख लेंगे 28 भागित 7, ठीक है। तो हो जाएगा रूट 28 भागित 7। अब जो जो कट रहे हैं उसको कटा लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 2, बाहर में 2 बचा और रूट में 4, ठीक है। तो हो जाएगा 2 रूट में 4, और रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये वाला हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 9 रूट 72 और भागित दिया है 3 रूट में 12, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 9 भागित 3 और इसको लिख लेंगे रूट 72 भागित 12, ठीक है। तो रूट 72 भागित में 12, ठीक है। तो जो जो कट रहे हैं उसको कटा लेंगे। ये हो जाएगा 3 एकम 3 तिया 9, ठीक है। ये हो जाएगा 12 एकम 12 और 12 छक्के होता है 72, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा कितना यहाँ पे 3 और रूट में 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट में 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 रूट में 6, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बच्चा ये, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 रूट में 125 भागित 3 रूट में 5 दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे भागित 3, ठीक है। और रूट वाला को रूट में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 125 भागित 5, तो हो जाएगा 125 भागित में 5, 3 एकम 3 एक कट गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा कितना 2,
तो ये हो जाएगा 2 और 5, ठीक है, तो 5 पंचे 25, तो यहाँ पे कितना आएगा रूट 25 और यहाँ पे बचा कितना 1, ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 25 और रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, ठीक है, तो रूट 25 का हो जाएगा 5, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा आप लोग को, यहाँ पे हम लोग जो है रूट वाली संख्याओं का भाग करना सीखे हैं,